बैंक के में चोरी हो जाती है। मेहुल बैंक में पहुंच जाता है। मेहुल को बैंक मैनेजर बताता है कि बैंक चारों तरफ से लॉक्ड था, अंदर और बाहर जाने के कोई रास्ते नहीं थे। फिर भी चोरी हो गई और सारे लॉक वैसे की वैसे ही है। मतलब चोर ने लॉक ना खोला ना तोड़ा। फिर सवाल ये था कि चोरी हुई कैसे। मेहुल बैंक का बड़ा सा ताला खुलवाकर अंदर जाता है। फिर तिजोरी वाले कमरे का भी लॉक ओपन करता है और तिजोरी के सामने पहुंच जाता है। मेहुल हर लॉक और दरवाजे में फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्या आप इस तिजोरी को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोड होगा 2। कोड ट्रायंगल और सर्कल कितने बार एक दूसरे से मिल रहे हैं वो है। जैसे पहले में देखिए 3 बार मिल रहे हैं, दूसरे में 6 बार और तीसरे में 2 बार। मेहुल कोड प्रेस करता है तो लॉकर खुल जाता है। क्या था इसमें? सर, इसमें एक राजा का बहुत कीमती मुकुट रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग। बहुत मुश्किल लग रहा है समझना कि चोरी हुई कैसे। ना कोई लॉकर टूटा है, ना कोई ताला, ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट है। सर, तिजोरी के ऊपर एक राजा की फोटो भी थी, वो भी चोरी हो गई है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि बैंक आई में भी चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत बैंक आई पहुंच जाता है। वहां की चोरी भी सेम थी, ना कोई ताला टूटा ना कोई लॉकर, लेकिन चोरी हो गई। मेहुल तिजोरी के सामने पहुंचता है तो वो लॉक रहती है। क्या आप तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। कोड सिंपल है, सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे पहले में 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, दूसरे में 1 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। तो कोड के लिए 1 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। मेहुल कोड प्रेस करता है तो लॉकर खुल जाता है। लॉकर एकदम खाली रहता है। मैनेजर बताता है कि इसमें बहुत कीमती एक राजा का मुकुट था। इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ भी मुकुट चोरी हुआ है। फिर मैनेजर बताता है कि सिर्फ मुकुट नहीं, लॉकर के ऊपर एक राजा की पेंटिंग थी, वो भी चोरी हो गई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब दोनों जगह की चोरियां एकदम सेम हुई और राजा का मुकुट चोरी हुआ। मेहुल थोड़ा सोचता है। पहली चोरी बैंक के में हुई, दूसरी चोरी बैंक आई में हुई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीसरी चोरी कौन से बैंक में होने वाली है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीसरी चोरी बैंक एन में होने वाली है। चोर राजा का मुकुट चोरी कर रहा था। राजा मतलब किंग। तो पहली चोरी बैंक के में, दूसरी आई में, तो तीसरी हो जाएगी बैंक एन में। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और बैंक एन में पहुंच जाता है। मेहुल बैंक एन के मैनेजर को बताता है कि यहाँ चोरी होने वाली है। क्या यहाँ पे राजा का मुकुट है? तो मैनेजर कहता है हाँ, लेकिन 2 रूम्स में है, ये रूम 1 और ये रूम 2। क्या आप दोनों रूम्स को देख के बता सकते हैं चोरी कौन से रूम में होने वाली है, 1 या 2? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चोरी रूम 2 में होने वाली है। चोर मुकुट के साथ राजा की फ्रेम भी चुराता था और फ्रेम रूम 2 में है। मेहुल ये समझ जाता है और रूम 2 के बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी हो जाती है। मेहुल एक बड़ा सा लॉक भी रूम 2 के सामने लगा देता है और खुद भी वहीं बाहर बैठ जाता है। अब देखता हूँ ये चोर कैसे चोरी करेगा। इतना बड़ा लॉक लगा दिया है, पुलिस फोर्स है और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। अगले दिन की सुबह हो जाती है लेकिन चोर नहीं आता। इंटरेस्टिंग, चोर कैसे नहीं आया? मेहुल सारे लॉक्स खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि राजा की फोटो गायब है। मेहुल फिंगरप्रिंट चेक करता है तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। मेहुल लॉकर का लॉक खोल के देखता है तो शॉक्ड, मुकुट गायब है और लॉकर का लॉक भी नहीं खुला। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि ये चोरी हुई कैसे। तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का फोन आता है कि उसने एक नई चीज इन्वेंट किया है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक जादुई पेन बनाया है। अगर उस पेन से दीवार पे सर्कल बनाया जाए तो वो पार्ट गायब हो जाएगा और यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। ये होल कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए होता है और फिर वॉल वापस आ जाती है। ये सुनते ही मेहुल को सारी चोरियों के पीछे का राज समझ जाता है। साइंटिस्ट अभी वो पेन कहाँ पे है, तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो उसके लॉकर में सेफली रखा हुआ है। दोनों लॉकर ओपन करते हैं तो पेन उसी में रखा होता है। साइंटिस्ट पेन को उठाता है और वॉल पे एक सर्कल बनाता है, लेकिन वॉल पे होल ही नहीं होता। तो साइंटिस्ट को लगता है कि पेन की इंक खत्म हो गई है। नहीं साइंटिस्ट, पेन की इंक खत्म नहीं हुई है, ये नकली पेन है, असली पेन तो चोरों के पास है। मेहुल लैब के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो 3 लोग लैब में सस्पेक्टेड लगते हैं। लेफ्ट में तीनों लोगों के आने की पिक है और राइट में तीनों लोगों के जाने की पिक है। क्या आप आने और जाने की पिक्चर को देख के बता सकते हैं किसने पेन चुराया होगा, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पेन दूसरे आदमी ने चुराया है। उसका पॉकेट देखिए, जब आया था खाली था, लेकिन जब जा रहा है तो पॉकेट में पेन है। जरूर ये वही पेन है। ये कौन लोग है साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट बताता है कि ये लोग एसी ठीक करने आए थे। इंटरेस्टिंग, क्या कोई तरीका है इस पेन का असर खत्म करने के लिए? तो साइंटिस्ट कहता है हाँ, अगर ये पेंट वॉल पे या कोई भी चीज पे लगा दे तो ये पेन काम नहीं करेगा। मेहुल पेंट लेता है और बैंक जी पहुंच जाता है। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताए ये पेन मेहुल कैसे यूज करेगा, कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा जिससे चोर को पकड़ सके? अच्छे से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर जरूर कमेंट करें। मेहुल अगर बाहर से पेंट लगाएगा तो चोर अंदर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेन का मैजिक चलेगा ही नहीं। तो मेहुल ने बैंक के रूम में जहाँ किंग का क्राउन रखा हुआ था वहां अंदर से पेंट लगा दिया और बाहर बैठ के चोर का इंतजार करने लगे। चोर आया, बाहर से सर्कल बना के होल किया और बैंक के अंदर चला गया। होल बंद हो गया। फिर चोर ने पेन से लॉकर में होल किया और मुकुट बाहर निकाला और वापस भागने के लिए वॉल पे वापस अंदर से होल बनाने लगा। लेकिन इस बार होल बना ही नहीं, क्योंकि मेहुल ने तो अंदर से पेंट लगा दिया था। तो चोर अंदर ही अटक गया। मेहुल तुरंत अंदर गया और चोर को पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 2 मेहुल के हाथ में 2 मिरर्स है। इन दोनों मिरर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा मिरर गलत है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिरर ए गलत है, क्योंकि दोनों आमने सामने खड़े हैं तो एक में दूसरे का रिफ्लेक्शन आएगा, जो दूसरे मिरर में एकदम सही आ रहा है। पहले में दूसरे का, दूसरे में पहले का, पहले में दूसरे का एकदम सही है। लेकिन पहले में सिर्फ डिटेक्टिव मेहुल के ही रिफ्लेक्शन आते जा रहे हैं, वो गलत है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।